morning, ma'am. Ma'am. Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, बोर्ड दिख रहा है बच्चे? यस मैम। ठीक है। हम लोग स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे। कल हमने मोड पढ़ाया था, ठीक है? ये हमारा मोड हो गया। कल आज हम लोग मीडियन करेंगे। ओके, 8.4 का हो गया था सारा क्वेश्चन। किस चैप्टर का बेटा? किस एक्सरसाइज का बोल रही है? हम लोग स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे ना। स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन पढ़ाया था। 14.1 हमने क्वेश्चन करवाया था। फिर कल हम लोगों ने मोड क्लास में किया था, और टू फाइंड मोड। ठीक है, आज हम लोग 14.3 है मीडियन, हाउ टू फाइंड मीडियन। मीडियन निकालना हम लोग पढ़ेंगे। और मीडियन है, उससे तुम्हारा क्वेश्चन में तुम्हारा मोड वगैरह सारा आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 14.3 में मोड भी तुम्हारा आ जाएगा, तीनों निकालना आ गया है, तो इसलिए हम लोग मीडियन करते हैं। तो व्हाट इज मीडियन? मीडियन हमने क्लास 9 में पढ़ा था। व्हाट इज मीडियन? मीडियन के बारे में हमने पढ़ा था। व्हाट इज मीडियन? मीडियन के बारे में हमने पढ़ा था, मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच अकर्स मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडिल मोस्ट, ठीक है, जो कि बीच में आता है, ये तो हमने पढ़ा था। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। तो हम लोग क्या करते थे? टू फाइंड द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा वी फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग क्या करते थे? मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको, डाटा जो भी दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते थे। एंड वी चेक whether the observation is n is number of observation is even or odd। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होगा तो क्या करेंगे, और ऑड रहेगा। व्हेन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन या ऑड। ऑब्जर्वेशन इज ऑड। ऑड रहेगा तो क्या हमने बताया था? तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n+1 बाई n+1 बाई
2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीडियन हमारा निकल जाएगा व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारा n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यही हम होता था, ठीक है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर ऑब्जर्वेशन हमारा इवन रहता था तो मीडियन कैसे निकालते थे, एवरेज ऑफ मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, यही हमने करते थे ना। जब हम लोग मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे और वी चेक द ऑब्जर्वेशन व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, अगर ऑड रहता था तो मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता था, एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, यही हमारा होता था। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा का हम लोग मीडियन पढ़ेंगे। In this class we shall study about how to find the median of group data। ये तो था ग्रुप डाटा के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, ये जो कि तुम लोग 9 में पढ़ चुके हो। अब हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन क्लास निकालते हैं। और मीडियन क्लास क्या होता है, व्हाट इज मीडियन क्लास, बताइए मीडियन क्लास क्या है। मीडियन क्लास हम लोग जो निकालते थे, मीडियन क्लास क्या है हमारा, मीडियन क्लास हम लोग निकालते थे जो नंबर ऑफ जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है टोटल को उसको जोड़ करके n, वो दैट इज कॉल्ड n, फ्रीक्वेंसी का जो सम आया दैट इज कॉल्ड n, n/2th ऑब्जर्वेशन जो होता है n/2th ऑब्जर्वेशन उसका निकालेंगे। n/2th ऑब्जर्वेशन में भी चेक दैट कि वो उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसका ग्रेटर और दैट ये हो जाएगा डाटा इसका क्यूमुलेटिव जो दैट इज क्लास, दैट इज मॉडल मीडियन क्लास हम लोग निकालते हैं। मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, व्हाट इज मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या निकालेंगे, द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन और नियरर टू n/2। मीडियन क्लास क्या है, द क्लास हुज क्यूमुलेटिव frequency is greater than और या फिर नियरर टू n/2। व्हाट इज n, n क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, जितना भी फ्रीक्वेंसी है सबका प्लस करके जो आता है दैट इज कॉल्ड n। n/2 से दैट वी फाइंड द मीडियन क्लास, तो क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरर टू, या फिर उसका नियरर भी हो सकता है n/2, दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद मीडियन क्लास निकालने के बाद हम लोग इसका मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जब मीडियन क्लास निकल जाएगा तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो गया, L + n/2 minus CF cumulative frequency by F frequency into H। तो what is L, where L क्या है, L is equal to lower limit of the median class। L क्या है, lower limit of the median class। और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, CF क्या है, या पहले n बता देते हैं। n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड CF क्या है, CF इज इक्वल टू cumulative frequency of the class preceding the median class, cumulative frequency of the class
of the class preceding the मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वही उसको CF कहते हैं, ठीक है। और F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब H क्या है? H इज इक्वल टू साइज, क्लास साइज। H इज इक्वल टू क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज जो सभी का हम लोग मान लेते हैं टू बी इक्वल। H क्या है? क्लास साइज। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ये मीडियन क्लास हम लोग निकालते हैं। मीडियन क्लास निकालने का तरीका क्या है? द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन या फिर नियरर टू n/2। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना है उसका बाई 2 कर देते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, तो वो n/2। n/2 से जो क्लास होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उसका जस्ट बड़ा होगा, n/2 से जो जस्ट बड़ा या फिर उससे नियरर टू होगा, दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हो गया। हम लोग मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। वेयर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n is equal to number of observation, CF is equal to cumulative frequency of the class, F is equal to frequency of the median class and H is equal to class size। ये तो हमने फॉर्मूला कर दिया। अब हम लोग इसको एक्सरसाइज से हम लोग इसका करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज ही से लेते हैं। एक्सरसाइज 14.3। ये फॉर्मूला सभी ने नोट कर लिया है? फॉर्मूला सारे बच्चों ने नोट कर लिया? इसको मिटाएं? यस मैम। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 14.3। Question number 1 is the following frequency distribution gives the monthly consumption of the electricity of 68 consumer of locality, ठीक है। Find the median, मीन एंड मोड। इसमें तीनों निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है एंड मोड भी निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको डाटा को लिखते हैं। एक्सरसाइज 14.3, ये डाटा हम लोग लिखते हैं। दिस इज मंथली कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट, ये है इन यूनिट्स। सेकंड है तुम्हारा नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर। और एक और हम लोग लिख देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग CF से डिनोट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब है 65 to 85, 65 to 85, 85 to 105, now 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, and now 185 to 205. Last one is 185 to 205, ठीक है। ये हमारा डाटा था। इसको थोड़ा सा और नजदीक करते हैं तो इधर बनाने में इजी होगा। नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर। थोड़ा डाटा को इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं तो इधर भी बनाने में आसानी होगा। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं CF। अब यह है तुम्हारा नंबर ऑफ कंज्यूमर इज 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को ये जो है फ्रीक्वेंसी वाला, इसको ऐसे ही लिख देते हैं।
उसके बाद जो ये दोनों का सम सेकंड में क्या लिखेंगे, 4 + 5, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 + 5 9 हो गया। थर्ड में क्या करेंगे, ये तीनों का सम करेंगे, 4 + 5 4 + 9 ये 9 हो गया, 9 + 13 कितना हो जाएगा 22, बताते जाइए बच्चे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 22 + 20 कितना हो जाएगा 42। अब इसको और इसको 42 प्लस करो, 42 + 14 कितना हो जाएगा बताइए, 42 + 14 42 52 56 56 56 + 8 64 64 + 4 कितना हो जाएगा 68। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो n है तुम्हारा, n हमारा 68 आ गया, ये जो n जो है ये इसके बराबर, लास्ट के बराबर आना चाहिए। इसका लास्ट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हुआ सभी का, ये दोनों सेम आना चाहिए। अब हम लोग देखो, अब हम लोग निकालते हैं मीडियन। अब मीडियन क्लास क्या होगा, पहले हम लोग 68 तो मैम आपका म्यूट है। क्या बोल रहे हो आर्यन राज, कुछ बोल रहे हो आर्यन राज, हाथ उठाए थे बताओ, आर्यन राज कुछ बोलना है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं बताइए, द क्लास whose cumulative frequency is just greater than or nearer to n/2, n/2 हमारा 34 है, तो 34 से जस्ट बड़ा कौन सा आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए, जस्ट ग्रेटर देन 34, तो 42 आ गया। 42 का कौन सा क्लास हो गया हमारा, मीडियन क्लास क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा क्लास हो गया हमारा, देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 125 to 145, ये जो क्लास हो गया 125 और 145 का बीच का जो हो गया, यही हमारा क्या आ जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास हमने निकाला, देयरफॉर मीडियन का फॉर्मूला यूज कीजिए, मीडियन बराबर क्या होता है, L + n/2 - CF by F into H, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इसमें। L हमारा कितना आ गया बताइए, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 125। ठीक है, अब n कितना है, n/2 हमारा कितना हो जाएगा, n हमारा कितना है 68 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 34। CF क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव मीडियन क्लास हमारा 125 to 145 है, इससे जस्ट ऊपर वाला पहले वाला तो 24, तो ये CF हमारा क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू 22, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द F कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F बराबर 20, एंड H क्या है, क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास का क्लास साइज क्या होगा, 145 - 125 कितना हो जाएगा बताओ बच्चे, 20। हाँ, देयरफॉर अब इसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू, मीडियन इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 125 + n/2 इज 34। ठीक है,
n/2 is 34 minus CF is 22 अपॉन F बराबर 20 इंटू F H कितना हो जाएगा? H भी तुम्हारा 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा सॉल्व करने पर वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए बच्चे, सारे बच्चे इसको सॉल्व करो, इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। अब देखो यहाँ 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 34 माइनस 22, 4 माइनस 2 2 और 3 माइनस 2 1, 12 बाई 20 इंटू 20, 25 प्लस 20 12 दूनी 24, 240 बाई 20, 0 से 0 कैंसिल करो, 12 दूनी 24, ये हो गया 125 प्लस 12, 25 10 35 2 37, 137। देखो तुम लोग का आता है 137 आता है 137, और ये यूनिट में था ना, तो इसको हम लोग यूनिट में कर लेते हैं, यूनिट में करते हैं। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान में देखिए, ये मीडियन हमने निकालना सिखाया है, मीडियन बताया है। मीडियन में किसी को कोई डाउट है? मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास निकालने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद n/2 करते हैं, द क्लास हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन या फिर मोर देन या नियरर टू, ठीक है, n/2 दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास। उसके बाद मीडियन क्लास हमारा निकल गया तो मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला हो गया हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब हमारा L क्या है? L इज इक्वल टू लोअर लिमिट, n/2 क्या है? N है तुम्हारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF क्या है? क्यूमुलेटिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और H हमारा क्या है? क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। ये हमने निकाल लिया, ये अब हमारा इस तरह से मीडियन आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा? फाइंड, तीनों निकालना है, मोड एंड मोड निकालिए। ये हो गया, इसको मिटाएं, ये क्वेश्चन मिटाएं, बोलिए बच्चे। यस मैम। ये अगर हो गया है तो इसको हम लोग अच्छा ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया, मीडियन निकालना बन गया। अब इसी तरह से तुम मोड निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला बनाइए। मोड का फॉर्मूला क्या हमने कल बताया था? मोड का फॉर्मूला निकालना है टू फाइंड द मोड, मोड निकालना है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, उसके बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉडल क्लास इसमें निकालते हैं। मॉडल क्लास इसका निकालिए। तो आप लोग कैसे मोड कैसे निकालोगे तुम लोग बताओ जल्दी। मोड निकालने से पहले मॉडल क्लास निकालते हैं हम लोग। और बताइए, डाटा तुम्हारा दिया हुआ है, इसी डाटा में से मॉडल क्लास निकालना है। कितना होगा मॉडल क्लास? इसका कितना बताइए बच्चे, इसका मॉडल क्लास बताइए कितना होगा। देखिए ये डाटा तुम्हारा दिया हुआ है, 125 और 145 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 20 है, तो हमारा इसका मॉडल क्लास हो गया हमारा 125 टू 145, ये हो गया क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मोड का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मोड इज इक्वल टू L प्लस L बराबर लोअर लिमिट 125। अब F1 क्या है तुम्हारा? F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास
यानी कि 20 f0 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ये फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट ऊपर वाला 20 माइनस 13 और ये 2 इंटू f1 इज इक्वल टू 20 f0 क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा तुम्हारा 13 इन माइनस, हाँ, और f2 क्या हो जाएगा उससे सक्सीडिंग, उसके बाद वाला ये हो जाएगा इंटू एच, हाँ इंटू एच 125 उसको माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, क्लास साइज निकल गया, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 20 माइनस 13 7 अपॉन 2 इंटू 20 40 माइनस 27 40 माइनस 27 कितना होगा बताइए, 3 और 13 है ना, इंटू 20 ये कर दो, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 27 सा 140 बाई 13, इसको जो करिए डिवाइड दीजिए, जो आएगा उसको कर लीजिए, वही तुम्हारा इसका निकल जाएगा। तो 13 1 सा 13 और यहाँ 1 बचा, कितना हो जाएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो कितना आ जाएगा इसका 10 पॉइंट कुछ आता है। यहाँ देखो 125 प्लस 13 10 130 10 पॉइंट, यहाँ 10 बचा ना, 10 और 7 13 91 7 और ये फिर 0 आया 9 13 6 78 13 91, देखो यहाँ कितना हो जाएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो कितना आ रहा है 10 पॉइंट, हम लोग यहाँ पर करते हैं 76, तो ये 125 10 35 135.76, ये इसका आ गया मोड निकल गया, ये इसका मोड निकल गया, ठीक है। अब हमारा मीन निकालना है, मीन निकालिए, डायरेक्ट मेथड से निकालिए या कोई मेथड से निकालिए। मीन निकालने के लिए हम लोग बताओ क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन का फॉर्मूला, ये मोड निकल सभी का, ये कल हमने मोड पढ़ाया था, इसलिए ये भी हो गया हमारा, इसी में तुम्हारा एन भी निकल गया, मोड भी निकल गया। अब हमारा क्या निकलना है, मीन। अब देखो मीन निकालने का तरीका है, इसको मिटाएं बच्चे, बोलो इसको मिटाएं। यस मैम। बोलिए, हाँ ठीक है। अब मीन निकालिए इसका, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं हम लोग, मंथली कंजम्पशन, $65 to $85, $85 to $105, $105 to $125, $125 to $145, $145 to $165, and $165 to $185, $185 to $205, $185 to $205, ये हमारा आ गया मंथली कंजम्पशन, ठीक है। उसके हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं, ये हो गया 4 5 13 20 14 8 4 और सभी को प्लस करेंगे। उसके बाद बताओ इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, क्लास मार्क। अब इसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, हाँ क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लोग, इसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग XI से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क निकालिए, 65 प्लस 85 बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, कितना हो जाएगा, 5 5 10 8 6 14 1 15, 75 आ रहा है, देखिए देखिए कितना आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट बताइए, 105 प्लस 85 190 का बताइए क्या हो जाएगा, 85 कितना होगा, 95 हाँ। फिर 125 प्लस 15 बाई 2 125 कितना हो जाएगा, 115, ठीक है। उसके बाद अगला बताइए कितना होगा, 135 कितना होगा, 135। उसके बाद बताओ कितना होगा, 155। उसके बाद बताइए
65 और 75 यही होगा क्या? देख लो कितना है, 1 2 3 3 6 1 7 3 3 6 ही आ रहा है, एक और होगा। और इसका क्या हो जाएगा? 75 85 95। देखो कितना आ रहा है, 85 और 5 5 10 9 3 बाई 2 तो कहीं 2 2 9 18 10, हाँ 195। ठीक है, ये हमारा क्लास में मार्क निकल गया। अब इसको हम लोग निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। 75 इंटू 4 कितना होगा? 4 5 20 4 7 28 29 30 300। 95 इंटू 5 5 5 25 5 9 45 6 47। 115 इंटू 13 इसको करो। 13 5 65 13 कहीं 13 13 अच्छा 19। देखो करेक्ट, देखो बच्चे इसको देखो कैसे होगा। उसके बाद हम लोग 20 इंटू 135 20 इंटू 135 कितना होगा? ये 20 इंटू 135 2 5 10 0 कर दिया, 2 5 10 2 3 6 7 3700। फिर 14 इंटू 155 14 इंटू 155 कितना होगा? 14 25 70 14 25 70 और 7 77 14 गई 14 7 2170। फिर 8 को 175 से दीजिए। 8 5 जा 40 8 7 जा 56 60 8 के 8 6 14 1400। अब 1 इसको करो 5 से 4 से 4 5 जा 20 4 9 36 37 38 4 अब सबको प्लस कीजिए। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना होगा? सबको प्लस कीजिए, जहां भी आ जाएगा हमारा 68 आ जाएगा ना, ये तो 68 हो जाएगा। और इसको सम करो कितना आएगा बताओ बच्चे, निकालो इसको जल्दी कितना होगा? मैम वहाँ पर लो 2700 होगा। हाँ क्या बोल रहे हो मैम 20 इंटू 135 क्या बोल होगा रहे हो? फिर 2700। 20 इंटू 135 135 ना। यस मैम। देखो इसको इससे किया, ये वाला इससे है, ये इससे है, ये इससे है और ये इससे है, तो 20 इंटू 135 कितना हो गया? यही ना आएगा चौथा वाला। 2 5 जा 10 2 3 जा 6 7 2 1 जा 2 और 3। फिर इसको इससे देंगे, इसको इससे देंगे, इसको इससे देंगे। ठीक है, यही हुआ। देखो कितना आया, प्लस करिए सभी को, इसको प्लस करो। 5 5 10 और यहाँ 9 7 16 16 7 6 13 23 23 8 है 8 3 11 31 31 और 1 32। ठीक है, 4 3 7 7 4 11 11 7 18 18 1 19 19 9 4 13 23 23 7 30 3 37 और ये 4 3 7 2 9 1 10 1 0 3 2 0। देख लो, therefore mean is equal to सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इसको हो जाएगा 10320 अपॉन 68। जो आएगा आंसर वही होगा इसका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आएगा। ठीक है, देखिए कितना आएगा इसका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 137 इसी के चारों तरफ होगा, 137 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। देख लोगे इसका, जो आएगा यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन निकलना आ गया। हमने मीडियन बनाया, उससे मोड भी निकाल लिया और मीन भी निकाल लिया। ये तीनों फॉर्मूला से हम लोगों ने कर लिया 14.3 में। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारा मीडियन जब दिया हुआ है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो सभी, हमारे पास 2 मिनट टाइम है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं,
If the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y. अच्छा बताओ, मीडियन तुम्हारा दिया हुआ है 28.5, तो उसका मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? किस किस क्लास के बीच में लाई करेगा? मीडियन क्लास है तो बताओ क्या होगा? मीडियन तुम्हारा दिया हुआ है 28.5। सबसे पहले इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद मीडियन क्लास देखो तुम्हारा क्या है 28.5, उससे जस्ट ग्रेटर इसका क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास इसका क्या हो जाएगा? तो मीडियन क्लास 28 का क्या हो जाएगा? ये 28.5 का 20 और 30, इसका मीडियन क्लास हो जाएगा 20 और 30। ठीक है, तो 20 और 30 हो जाएगा, फिर मीडियन निकाल लीजिए इसका फॉर्मूला से। सबसे पहले इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो मॉडल मीडियन क्लास हमारा 20 to 30 हो जाएगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला से अप्लाई करना होगा, इससे x का वैल्यू निकल जाएगा, और ये सभी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो तुम्हारा 60 के बराबर होगा, उसमें कैलकुलेट करके बन जाएगा वो। इतना ही रखो, अगर कल तुम लोग ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम लोग कल से फिर से हम लोग ये सब क्वेश्चन करेंगे। ओके, फिर हमारा ये इसमें ओजीव तुम लोग को पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ना है तुम लोगों को। बताइए बच्चे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्यों ओजीव पढ़ना तुम लोग को नहीं है, तो यही तुम्हारा लास्ट हो जाएगा। ओके, तो कल हम लोग 14.3 फिर से करेंगे, इसी में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है हम लोग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा एक हाइट एंड डिस्टेंस बच जाएगा। यहीं पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।